नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के अंदर, वो है मसल्स एंड मूवमेंट। हमने अभी कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन पढ़ा है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ी हैं। जॉइंट्स के बाद हमने लिगामेंट्स और टेंडन्स पढ़े हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि बोन्स के साथ मसल्स अटैच हैं। मसल्स जो हैं वो हेल्प करते हैं बोन्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में। इट्स मीन कि मसल्स जो हैं वो हमारे पास एज अ हेल्पर काम करते हैं ताकि वो बोन्स की मूवमेंट करवा सकें। तो कैसे ये मसल जो हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या इनका मैकेनिज्म है, तो आइए चलते हैं देखते हैं। मसल्स एंड मूवमेंट, व्हेन बोन्स मूव एट द जॉइंट दे प्रोड्यूस मूवमेंट्स। अब जब बोन्स जो हैं, दो बोन्स किसी भी पॉइंट पे आकर अटैच होती हैं, कनेक्शन बनाती हैं, उस पॉइंट को हम जॉइंट्स बोलते हैं। तो जॉइंट्स का फंक्शन क्या है कि वो मूवमेंट को अलाउ करते हैं। सो जब बोन्स जो है वो जॉइंट्स में मूव करेंगी, दैट्स मीन कि वो मूवमेंट को प्रोड्यूस करेंगी। द मूवमेंट्स इन बोन्स आर ब्रॉट अबाउट बाय द कंट्रक्शन ऑफ स्केलेटल मसल विच आर अटैच्ड विद देम बाय द टेंडन्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जो बोन्स को मसल्स के साथ अटैच करवाने वाले जो कोलेजन फाइबर्स हैं या कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, उनको हम टेंडन्स बोलते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट जो बोन के अंदर होती है वो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है और स्केलेटल मसल बोन के साथ टेंडन्स की हेल्प से अटैच हुए होते हैं। साइड बॉक्सेस देख लें। मोस्ट एक्टिविटीज इन आवर बॉडी लाइक स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग इट्स रिक्वायर कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल मसल्स। हमारी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग और प्लेइंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ डिफरेंट मसल्स की कंबाइंड एक्शन की वजह से हो रहा होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मसल्स कैन ओनली पुल और कॉन्ट्रैक्ट, नॉट पुश। और सेकंड एक बात मसल्स के बारे में ये आप लोगों ने याद रखनी है कि मसल्स या तो पुल करते हैं, खींचते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये पुश नहीं करते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि स्केलेटल, हमने देखा है कि जो मूवमेंट होती है बोन्स की वो स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। तो क्या रोल है स्केलेटल मसल्स का, कैसे ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, देखते हैं। पहले तो हमारे पास दो ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको हमें क्लियर करना लाजमी है। पहला है ओरिजिन एंड दूसरा है इंसर्शन। जहाँ से मसल्स निकल रहा होता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और जहाँ से ये मसल्स किसी दूसरी मूवेबल बोन के साथ अटैच होगा उस पॉइंट को हम इंसर्शन बोलेंगे। सो वन एंड ऑफ द स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच विद सम इमूवेबल जॉइंट। जो किसी भी मसल का एक एंड जो है वो किसी इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा, इस एंड ऑफ मसल्स को हम ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से ये मूव नहीं कर सकता ये मसल। उसके बाद अदर एंड ऑफ द मसल अटैच विद द मूवेबल बोन एंड इज कॉल्ड इंसर्शन। और जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा सिरा है मसल का, वो किसी मूवेबल बोन के साथ अटैच होगा और उसको हम इंसर्शन बोलेंगे। व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय अ नर्व इम्पल्स इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर। अच्छा, मसल्स को सिग्नल कहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, मसल्स कैसे काम करेंगे? हमारा जो कंट्रोल सेंटर है ब्रेन, वहाँ से नर्व इम्पल्स आएगी, नर्व इम्पल्स मैसेज सेंड करेगी, मसल्स को स्टिमुलेट करेगी और मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि वो शॉर्टर और थिकर हो सकें। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन इट पुल्स अ मूवेबल बोन एट इंसर्शन। अब इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये मूवेबल बोन जो जहाँ से इसका एंड अटैच है मूवेबल बोन के साथ, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उस बोन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगी। स्केलेटल मसल्स आर यूजुअली इन पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट। हमेशा जो स्केलेटल मसल्स हैं वो एंटागोनिस्टिक वे में काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक वे का मतलब है कि ये ऑपोजिट जॉब कर रहे होते हैं। अगर दो मसल्स हैं तो दोनों मसल अब इसमें उनका जो फंक्शन होगा या उनका जो वे ऑफ मेथड होगा कॉन्ट्रैक्शन का या रिलैक्सेशन का, वो ऑपोजिट होगा। इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब्स। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट्स द अदर रिलैक्सेस एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज एंटागोनिज्म। ठीक है, इसमें दोनों ही ऑपोजिट जॉब कर रहे होते हैं। जब एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, और अगर एक रिलैक्स करता है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को एंटागोनिज्म कहा जाता है या एंटागोनिस्टिक एक्शन कहा जाता है। व्हेन अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड्स द जॉइंट इट इज़ नोन एज फ्लेक्सर मसल। अब मसल्स की भी दो टाइप है मूवमेंट में। एक होते हैं फ्लेक्सर मसल्स जो फ्लेक्शन करते हैं, और एक होते हैं एक्सटेंसर मसल जो एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। अब फ्लेक्सर मसल कौन से हैं? व्हेन अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बेंड्स द जॉइंट, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपनी जो जॉइंट है उसको
बेंड कर देगा तो इसको हम फ्लेक्सर मसल्स बोलेंगे और उस मूवमेंट को हम फ्लेक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट हमने देखा है कि एक्सटेंसर मसल्स कौन से हैं। व्हेन अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्ट्रेटन्स द जॉइंट इट इज़ नोन एज एक्सटेंसर मसल्स एंड मूवमेंट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जॉइंट को स्ट्रेट कर देगा, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा, इसको हम एक्सटेंसर मसल्स बोलेंगे और उनकी जो मूवमेंट होगी उसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ द पेयर ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब इसमें इसने एंटागोनिस्टिक डायरेक्शन है किसी स्केलेटल मसल का, वो एक एग्जांपल से उसने बताया है हमें। एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म या एंटागोनिस्टिक एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए उसने एक एग्जांपल ली है जिसमें उसने हमारे ह्यूमन बॉडी की आर्म के जो है वो मसल्स लिए हैं। अब आर्म का जो अपर पोर्शन है, जो अपर है मसल्स, उनको हम बाइसेप्स बोलते हैं और जो लोअर पोर्शन पे मसल्स होंगे उनको हम ट्राइसेप बोलते हैं। बाइसेप इज़ अ फ्लेक्सर मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन वाइल द ट्राइसेप इज एक्सटेंसर मसल्स ऑन द बैक ऑफ द आर्म। बाइसेप जो है वो फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, यानी ये जॉइंट को बेंड करवाते हैं, फ्लेक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं और ये अपर आर्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो ट्राइसेप्स हैं वो एक्सटेंसर मसल्स हैं, ठीक है, यानी वो जॉइंट को स्ट्रेटन करते हैं और ये आर्म के बैक पे होते हैं। बोथ दीज मसल्स हैव देयर ओरिजिनल एंड पेक्टोरल गर्डल एंड इंसर्शन एट वन ऑफ टू बोन्स ऑफ द फोरआर्म। अब हमने देखना है कि इन मसल्स का ओरिजिन कहाँ है, बाइसेप और ट्राइसेप का, और इनके इंसर्शन पॉइंट कहाँ पे है। इनका जो ओरिजिनल है वो आपकी शोल्डर गर्डल से, शोल्डर से जो है शोल्डर बोन से निकलेंगे ये मसल्स, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल इनका ओरिजिन है जहाँ ये शोल्डर बोन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। और इंसर्ट कहाँ ये होते हैं, ये फोर आर्म की टू बोन्स, यानी जो फोर आर्म की दो बोन्स हैं उनके अंदर आके जो है ये इंसर्शन होती है इनकी। तो फोर आर्म्स की बोन जो है वो इनका इंसर्शन पॉइंट है। अब अगर देखते हैं कि ये कैसे एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। व्हेन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट्स द फोर आर्म इंसर्शन एंड इज पुल्ड अपवर्ड इट इज़ द फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो फोर आर्म है, यानी जहाँ से इंसर्ट हुए हैं ये मसल्स, वो ऊपर की तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से जो जॉइंट होगा वो एल्बो जॉइंट जो है वो बेंड करेगा और इसको हम फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट बोलेंगे। ड्यूरिंग दिस फ्लेक्शन, अब इस फ्लेक्शन के दौरान क्या होगा, ट्राइसेप मसल जो कि बैक पे प्रेजेंट है आर्म की, वो रिलैक्स करेंगे। व्हेन ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, अब जब ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर आर्म इज पुल डाउन, फोर आर्म को नीचे की तरफ खींच लिया जाएगा, यानी जो एल्बो जॉइंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसको हम एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट बोलेंगे। ड्यूरिंग इट बाइसेप मसल्स रिलैक्सेस। अब जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बाइसेप मसल्स रिलैक्स करेंगे, और जब बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ट्राइसेप मसल रिलैक्स कर रहे थे और जो एल्बो जॉइंट था वो बेंड हो चुका था, हमारी जो फोर आर्म है ऊपर की तरफ मूव कर चुकी थी। जबकि जब ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हुए तो जो फोर आर्म है वो नीचे की तरफ खिंच गई है, ठीक है। जो बाइसेप मसल थे वो रिलैक्स हो गए हैं और एल्बो जॉइंट जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, यानी एल्बो जॉइंट के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है। इन दिस वे, इस तरीके से बाइसेप एंड ट्राइसेप मेक अप एन एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स प्रोवाइडिंग ऑल द मूवमेंट टू द स्केलेटन, ठीक है। इस तरीके से बाइसेप और ट्राइसेप जो है वो एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स परफॉर्म करवाते हैं, एंटागोनिस्टिक एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। इसी तरह के बाकी जो मसल्स पेयर ऑफ मसल्स हैं वो भी एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म के ज़रिए तमाम स्केलेटन को तमाम तरह की मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। फिगर से हम देख सकते हैं कि हमारे पास है अपर पार्ट जो फ्रंट है आर्म का, उसमें बाइसेप्स हैं और जो लोअर पोर्शन है वहाँ ट्राइसेप मसल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम फ्लेक्शन देखें तो फ्लेक्शन हमने पहले पढ़ा है कि बेंडिंग ऑफ जॉइंट, जब जॉइंट बेंड हो जाएंगे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से तो उसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे, और वो जो मसल्स जो बेंडिंग करवा रहे होते हैं जॉइंट्स को, उन मसल्स को हम फ्लेक्सर मसल्स बोलेंगे। तो यहाँ पहले अगर हम फिगर में देखें तो बाइसेप मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ट्राइसेप मसल रिलैक्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो एल्बो जॉइंट है वो हमारा बेंड हो चुका है, यानी फ्लेक्शन प्रोड्यूस हो चुकी है, हमारी जो आर्म है वो ऊपर की तरफ मूव कर चुकी है। और इस केस में जो मसल्स बेंडिंग करवा रहे हैं जॉइंट की वो है बाइसेप मसल। इसका मतलब है कि जहाँ जो फ्लेक्सर मसल्स होंगे
वो बाइसेप मसल्स हैं। इसके बाद सेकंड अगर आप फिगर देखें तो उसमें है ट्राइसेप, जिसमें आपके पास जो एल्बो जॉइंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट हुआ है, बिल्कुल सीधा है। तो हमने पढ़ा है कि एक्सटेंशन यानी बिल्कुल जॉइंट जब सीधा हो जाएगा, स्ट्रेटन हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को या उस पॉइंट को हम एक्सटेंशन बोलेंगे, और जो मसल्स जॉइंट को स्ट्रेट करने में हेल्प करेगा उसको हम एक्सटेंसर मसल्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बाइसेप मसल जो है वो रिलैक्स हुए हुए, ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं। ट्राइसेप मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो एल्बो जॉइंट है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसलिए यहाँ पर जो एक्सटेंशन कर रहे हैं वो हमारे पास ट्राइसेप मसल्स हैं। ट्राइसेप मसल्स को हम यहाँ पे एक्सटेंसर मसल्स बोलेंगे। तो अगर हम आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बाइसेप और ट्राइसेप जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पहले करता है और दूसरा उस टाइम पे रिलैक्स करता है, और अगर बाइसेप रिलैक्स कर रहा है तो उसी टाइम पे जो ट्राइसेप है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी ये पार्ट्स की मूवमेंट होती है। तो स्टूडेंट ये इनका था एंटागोनिस्टिक एक्शन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, और काइंडली इसको आपने दोबारा एक दफ़ा रीड आउट भी करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।